एक दिन नारद जी गए माता पार्वती जी के पास। नारद जी के बारे में तो आप जानते हो ना। नारद जी ऐसे संत हैं जो तीनों लोकों में बिना रोक टोक के घूमते फिरते रहते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नारद जी पहुंचे, जैसे नारद जी पहुंचे तो पार्वती जी ने खूब प्रेम से स्वागत किया, सम्मान किया। अरे महाराज जी आओ आओ, स्वागत है आपका, कैसे पदार्पण हुआ, कैसे आना हुआ। तो नारद जी ने कहा महाराज माता जी ऐसी कोई बात नहीं, बस आ गया मैं। बोले अच्छी बात है, बाबा तो अभी समाधि में बैठे हैं, शंकर जी से तो नहीं मिलना। बोले माता जी क्या मिलूं, शंकर जी तो आजकल कुछ बात बताते नहीं है। बोले क्या कह रहे हो। अरे भैया तीनों लोकों में अगर कोई सबसे भोले भाले हैं तो वो हमारे पतिदेव हैं, इनका नाम ही है भोला भाला। बोले अच्छा तो सारी बात बताए हुए हैं। बोले वो तो कोई बात छिपाते ही नहीं है, एक बार विष्णु जी की कहो, ब्रह्मा जी की कहो, हम मान भी लें, लेकिन शंकर जी जैसे भीतर वैसे बाहर। तो नारद जी ने धीरे से कहा माता जी जब वो आपको अपनी सारी बात बताते हैं तो आपको तो उन्होंने ये भी बात बताई होगी कि वो जो गले में मुंडों की माला पहने हैं उसमें खोपड़ी किसकी लगी है, वो सर किसके है। पार्वती जी ने कहा भैया ये तो कभी हमें नहीं बताया। नारद जी बोले क्या माता, हमने तो सोचा था हमसे ही बात छिपाते, वो तो आपसे भी छिपाते। नारद जी ने मनी मन सोचा भैया अपना तो काम हो गया है। नारद जी बोले माता जी फिर हम चल रहे हैं। नारद जी जाने लगे, बाबा की समाधि खुल गई। नारद जी ने कहा बाबा अंदर जाओ, माता ने याद किया है। शंकर जी बोले आप घर में आए हो तो जरूर याद कर रही होंगी। अब पार्वती जी विचार करो, कोप भवन में चली गई। कोप भवन समझ रहे हो, कोप भवन का अर्थ ये होता है नारायण जी कि जब पहले के लोग अपना मकान बनाते थे तो एक कमरा अलग से बनाते थे, वो होता था देवी जी के रूठने का कक्ष। अगर किसी दिन श्रीमती जी नाराज हो जाए तो कोप भवन में चली जाए, मतलब आज धर्मपत्नी जी नाराज हैं, पार्वती जी भी कोप भवन पकड़ ली। शंकर जी गए, देवी जी क्या बात, इतनी उदास क्यों हो, क्या हो गया। शंकर जी की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा हटो छोड़ो, ऊपर से भी काले अंदर से भी काले। बोले अंदर से तो वो काला होता है जो कपट करता है, हमने क्या कपट किया। बोले कभी आपने ये बात बताई कि जो गले में मुंडों की माला उसमें किसके सिर लगे हैं, कभी आपने बात बताई, हमको शेयर की। बाबा के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। बोले देवी आपसे मैं कितना प्रेम करता हूं, यदि इसका कोई वास्तविक प्रमाण है तो ये मुंड माला ही है। वैसे तो आप अम्बा पराम्बा जगदम्बा हो, लेकिन जब जब लीला की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई और देह को त्याग दिया तो आप ही के सिर को मैं अपनी माला में घोल लेता। तो आपके मरने के बाद भी अपनी इस माला में आपकी खोपड़ी को लेकर डोलता रहता और आप हमें कपटी कह रही है। पार्वती जी बोली तब तो आप महाकपटी निकले, वो कैसे। तो धीरे से पार्वती जी ने कहा महाराज आपने आखिर ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है कि तब से आपका एक ही बार जन्म और मैं इतनी बार जन्म ले चुकी मर चुकी, मुझे भी वो दवाई पीनी है। तब प्रेम से कहा देवी हमने भागवत कथा मृत का पान किया है, हम अमर हैं, मर नहीं सकते। बोले तो स्वामी हमें भी ये अमर कथा सुनाओ। बोले देवी तुम्हें सुननी है तो हम तो आंख बंद करके सुनाएंगे, कहीं तुम्हें नींद आ जाएगी तो हमें पता कैसे लगेगा। तो एक काम करना, हुकारी भरते जाना। पार्वती जी बोले हम तैयार। अब शंकर जी ने कैलाश में डमरू बजाया, डम 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 डम, और जैसे डमरू बजाया सारे महाराज जितने भी पशु पक्षी थे उस पर्वत में सब छोड़कर चले गए, सब भाग गए। एक सुग्गा का अंडा पड़ा था पेड़ पे, वो नीचे गिरकर फूट गया था, उसमें तो कोई जान थी नहीं, वो वहीं पड़ा रह गया। अब बाबा कथा सुनाने लगे।
अब बाबा जी कथा सुना रहे हैं, मेरे आपके जैसे थोड़ा सुना रहे हैं। दिन भर में 3 साढ़े 3 घंटे कथा सुनना, उसमें कभी पैर ऐसे कर लेते हो, कभी ऐसे कर लेते हो। मौका लगा तो व्यास जी के सामने पैर पसार के बैठ गए। अब व्यास जी कथा भी सुना रहे हैं और जो पैरों के तलवे में लगे हुए महाराज मिट्टी धूल है उसे भी देखते जा रहे हैं। शास्त्र कहता है दोनों घुटने को छाती के सामने करके और फिर मुट्ठी बांध के नहीं सुननी चाहिए। क्यों? इसको दरिद्रासन कहते हैं। कौन सा आसन? दरिद्रासन। अगर आपको शरीर में कष्ट है, पैरों में कष्ट है, तो हमारी समिति वालों ने आपके लिए कुर्सी की भी व्यवस्था की है। आप स्पेशली समिति वालों से मिलकर कह सकते हैं, है ना भैया? तो सबके लिए है, लेकिन जिसको आवश्यकता हो वो। तो आजकल 3 घंटे की कथा में महाराज ठीक से नहीं बैठ पाते, और वहां तो पार्वती जी हाँ जी ओम जी, हाँ जी ओम जी ऐसे करती जा रही हैं और बाबा मस्ती में कथा सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा जुड़ गया, दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा हम वंचित रह जाएंगे। तो वो क्या किया? बिल्कुल पार्वती जी की आवाज में हाँ जी ओम जी, हाँ जी ओम जी ऐसे करने लगा। जैसी 7वां दिन हुआ, कथा विश्राम हुई, बाबा जोर से जयकारा लगाते हैं, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। पार्वती जी की नींद खुल गई। हाँ स्वामी जी, फिर आगे क्या हुआ? किसने किसको मारा? क्या हुआ फिर उसके बाद? कंस ने कृष्ण को मारा या कृष्ण ने कंस को मारा? शंकर जी बोले पूरी भागवत सुना दी और यही नहीं पता किसने किसको मारा। तो बोले पूरी कथा के बाद भी तुम्हें पता नहीं किसने क्या हुआ कथा में, किसने किसको मारा? बोले मैं तो 4 दिन ही सुनी थी, चौथे दिन तो नींद आ गई। तो फिर ये हुकारी कौन भर रहा था? तुरंत महाराज पीछे की ओर देखा तो एक बट वृक्ष पर सुख पक्षी बैठा था, वह बोल रहा था। शंकर जी ने कहा इसने नियम से कथा नहीं सुनी, ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए इसको मारना चाहिए। बाबा ने उठाया त्रिशूल और दौड़ पड़े, आज तो तुझे मार ही डालूंगा। सुख पक्षी ने ज्यों देखा महाराज वहां से तुरंत दौड़ लगा दी। बाबा त्रिशूल लेके आ रहे हैं, सुख पक्षी आगे आगे भग रहा है। महाराज एक कैलाश के नीचे व्यास जी की पत्नी, व्यास जी कुटिया मिली सरस्वती नदी के तट पर, शम्याप्रास, वहां उनकी पत्नी बिट्टिका बैठी थी। अचानक से उनको उबासी आई, मुंह फैला तो सुख पक्षी मुंह में घुस गया। बाबा ने कहा कोई नहीं, जो होगी सो देखी जाएगी, पर हम तो यहीं बैठेंगे, जैसे ही बाहर निकलेगा मार देंगे। अब व्यास जी की पत्नी को तो मार नहीं सकते, तो बोले जब निकलेगा तब मारेंगे। महाराज 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ में रहे। महाराज जिस गर्भ की सारी दुनिया निंदा करती है, बुराई करती है, उस गर्भ को मेरे सुखदेव जी ने मंदिर बना दिया। भैया ध्यान देना, आपका आचरण, आपका कर्म, आप कहीं पे भी हो, वहां से आपको श्रेष्ठ बना देगा। समझ रहे हो ना? गर्भ में रह करके सुखदेव जी ने मंदिर बनाया गर्भ को, जिसको सरल भाषा में लोग कहते यही नरक है। प्रहलाद जी राक्षसों के बीच में थे, भगवत भक्त हो गए। अरे विभीषण को देखो, राक्षसों के बीच में थे लेकिन राम नाम जपते थे और भगवान को प्राप्त कर लिया। और मंथरा
अयोध्या में रह करके भी भक्त नहीं बन पाई। तो कर्म और आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप फंस रहे हो कहीं पे, तो कुछ नहीं, बस भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दो।